उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, जो कि आजकल एक तरीके से सत्ता पक्ष की एजेंसी बनी हुई है विपक्ष को कंट्रोल करने में, कल उसने फिर एक बड़ी कार्रवाई कर दी। नेशनल हेराल्ड केस का मामला बहुत समय से लंबित है। आप सब लोगों ने भी सुना ही होगा। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो कांग्रेस ने शुरू किया था स्वतंत्रता के पहले। उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करके कांग्रेस की 750 करोड़ रुपए की संपत्तियां करीब अस्थायी तौर पर जब्त कर ली हैं। उसमें तमाम बिल्डिंग्स हैं और उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस का दफ्तर है, ये सब उसमें है। अभी मुकदमा चल रहा है। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि एकदम कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, लीगल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, कि एक कंपनी जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी, बाद में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया और उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक दूसरी कंपनी खड़ी की गई और उसमें जो है कुछ पैसे का मतलब पैसे का लेन देन हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी जो इस तरीके के मुकदमे दायर करने में होशियार और सिद्धस्त माने जाते हैं, उन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया कि इसमें जो है वो पैसे मतलब इसमें जो है वो बाहर से पैसे का लेन देन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसको बना दिया और उस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्टे मिल गया हाई कोर्ट से और ईडी ने उनसे पूछताछ भी की। लेकिन पूछताछ में, क्योंकि पूछताछ के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ये मान के चलिए कि शायद कुछ खास नहीं निकल पाया होगा। उसका अगला स्टेप ये लिया गया कि ईडी ने मनी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की 750 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त कर ली। अब यहाँ पर जो बात फिर से सामने आती है वो ये है कि अब जैसे कई चीज़ें होती हैं कि कई मामलों में ऐसा होता है कि एक कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। हो सकता है, जो मैं इस यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ, हो सकता है कि ईडी की ये कार्रवाई बिल्कुल सही हो, कांग्रेस ने हो सकता है घोटाला किया हो। और खैर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में और मोदी जी के राज में तो कांग्रेस ने घोटाला किया ही है, इसको मान लेना ही उचित होगा। लेकिन इस घोटाले में ये जो कार्रवाई हुई कल, और ये कार्रवाई बाद में भी की जा सकती थी, पहले भी की जा सकती थी। जो माहौल चल रहा है कि जब कांग्रेस या जब कभी चुनाव का मामला आता है, और जिस तरीके से फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उन राज्यों में जो रुझान आ रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, उसके मद्देनजर कांग्रेस को सांघातिक झटका देने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है कि वही जैसे मैंने कहा ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, कि माहौल ऐसा बन गया है कि इसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई ताकि कांग्रेस को ऐन चुनाव के समय, राजस्थान में के वोट वोट पड़ने वाले हैं, ऐन चुनाव के समय ऐसा सांघातिक झटका लगे और उससे चुनाव पर असर पड़े, ऐसा है। अब 2-3 चीज़ें मैं यहीं पर स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं आप ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि एक माहौल सा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को परेशान करने के लिए और फंसाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जितने मुकदमे ईडी ने दाखिल किए उसमें से अधिकांश अदालत के ऊपर जाके छूट जाते हैं और कई मामलों में अदालत ये टिप्पणी भी कर चुकी है कि इसमें तो मामला बन ही नहीं रहा है, इसको कैसे यहाँ तक इस तरह पर पहुँचा गया। ईडी के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि एक तरीके की पुलिस है और पुलिस जो है वो सत्ता पक्ष के इशारे पर और मतलब जैसे लोकल मामलों में आप मान लीजिए कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके इशारे पर कैसे लोगों को परेशान करके फंसाती है और बाद में मामले जाके छूट जाते हैं अदालत में, ये किसी से अब कोई छुपी बात नहीं है। तो ईडी जैसी बड़ी संस्था को, जो कि एक सम्मानित और बड़ी संस्था है, उसको भी लोकल पुलिस के स्तर पर तो अल्लाह ही दिया गया है और उससे इतने छापे डलवाए जा रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में चीज़ें छूटी जा रही है कि कल को कालांतर में, जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि सीबीआई जो है वो पिंजड़े का तोता है। अगर यही चीज़ जो है ईडी और बाकी जो इस तरीके की पूछताछ वाले पुलिसिया विभाग है उनके बारे में कहा जाए तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसको इसको भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी या ये कह लीजिए सत्ता पक्ष अगर ये सोचता है कि इस तरीके की कार्रवाई से कोई फर्क पड़ेगा, तो ये उसका अनुचित है सोचना, क्योंकि उस लेवल पर जिस जिस लेवल पे विपक्ष को या दूसरी पार्टियों को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, तो ये मान के चलिए कि जिस जिस ऊंचे स्तर पर वो लोग बैठे होते हैं, उस ऊंचे स्तर पर उन लोगों के ऊपर जो है इस तरीके की कार्रवाइयों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका सबका वो एक क्या ना वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते होंगे, ये मान के चलिए। अगर ऐसा होता तो
भारतीय जनता पार्टी की मोदी मोदी जी की सरकार आने के बाद न किसी राज्य में कोई सरकार आती, न कोई हलचल होती। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मान के चलिए कि ये सारी की सारी कार्रवाई जो ईडी वगैरह कर रही है, सीबीआई वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, इससे चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैक्सिमम ये होगा जो हो भी रहा है कि 4-6 महीने की जेल और उसके बाद आदमी अदालत से छूट जाएगा। इस टिप्पणी के साथ किस मामले में कहीं कुछ नहीं था। ये फौरी तौर पर एक की जाने वाली कार्रवाई है जिससे चुनाव प्रभावित हो या जिससे विपक्षी पार्टियां प्रभावित हों। और ये बात अब इतनी दफे की जा चुकी है कि कुल मिलाकर के एक माहौल सा बन गया है कि जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई एक बार फिर हो गई। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई सही, चलिए मान लेते हैं कि ईडी की कार्रवाई सही है, लेकिन जिस जंक्शन पर यह कार्रवाई की गई उससे अगर आदमी ये कह रहा है कि जीतती हुई कांग्रेस को प्रभावित करने के लिए ये कार्रवाई की गई, तो इसका मतलब फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको न कहा जाए। जनमत जो होता है वो सबसे प्रबल होता है। जनमत ही अंततः काम आता है, ये मान के चलिए आप। और अदरवाइज शीश शीश पर बैठे हुए इस तरीके की कार्रवाई जो पहले भी हो चुकी है और आगे भी होंगी, शीश पर बैठी इस तरह की कार्रवाई से अगर कोई फर्क पड़ता तो आज की तारीख में जो पहली बार सत्ता में आया था, चाहे कांग्रेस या मान लीजिए जैसे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, सत्ता में आने के बाद वो पार्टी कभी बाहर जाती ही नहीं, क्योंकि सत्ता में आते ही सारा तंत्र उसके पास आ जाता है और उस तंत्र का सभी पार्टियां जो है बेजा इस्तेमाल करती हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा ही बेजा इस्तेमाल कर रही है। अगर इस बेजा इस्तेमाल से सत्ता बनी रहती तो फिर सत्ता एक बार जो जीत गया वो हमेशा जीतता रहता, उसके हारने की नौबत ही नहीं आती। एक तो ये बात है, और दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिए, बात चल रही इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं जहाँ जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ कई पार्टियों के नेता भी रहते हैं और वो ठीक ठाक स्तर के नेता है, प्रादेशिक स्तर के नेता है, उनमें सब में बड़ी आपस में अच्छी बोलचाल है, बोलते चालते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये सब जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये एक एकदम शीर्ष लेवल पे चीज़ों को प्रभावित करने के लिए की जाती हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि अब वो शीर्ष स्तर पर भी चीज़ें प्रभावित नहीं होती हैं। ये बात इस 3-5 राज्यों के चुनाव के बाद कन्फर्म हो जाएगी। पहले भी कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आ रही है तो ये मान के चलिए कि एक बार फिर ये कन्फर्म हो जाएगी कि इन सब कार्रवाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये इस बार जो है वो हाथ जो है सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे डाला गया है, उनकी संपत्तियों पे डाला गया है, या कह लीजिए कांग्रेस की संपत्तियों पे डाला गया है और शीर्ष शीर्ष नेतृत्व के ऊपर हाथ डाला गया है। ये मान के चलिए कि 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम हैं उनकी आहट भांपने के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा ही बौखलाने लगी है। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। नंबर एक और नंबर 2 लास्ट में ये कह के मैं बात खत्म करूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस कदर ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो उनका जो सबसे बड़ा लीड, उनका जो उनके मतलब उनकी तरफ के जो वो है, जो अडानी साहब हैं, उनके ऊपर जितने तरीके के आरोप देश विदेश तक में सब में लग चुके हैं, क्या आँख का पानी रखने के लिए एक बार उनकी जांच करा ली जाती तो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया तो उस स्तर पर एक बार मामला रुका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके दे दिया गया है कि अभी हमको कुछ संबंधित ज़रूरी कागज़ मिल नहीं रहे हैं, मिलेंगे तो हम देंगे, तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये एक तरीके से कानूनी जो खामियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता भी इस बात को समझती है और ये मान के चलिए कि इस तरीके की कार्रवाई जब ज़्यादा होती है तो उसके विपरीत परिणाम सत्ता पक्ष को ही भुगतने पड़ते हैं। पहले भी भुगत चुका है, इमरजेंसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो भी अगर सत्ता पक्ष नहीं समझता है तो ये मान के चलिए कि जब वो विपक्ष में आएगा तो विपक्ष में अपने रहने के दौरान अपनी कब्र वो सत्ता पक्ष में रहने के दौरान ही खोद रहा है। बाकी तो जो कुछ है आप सब लोग देख ही रहे हैं। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।